अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन पनप रहा था, आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो गठबंधन पूरी तरीके से बिखर गया है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के बड़े नेता सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। सुशील जी, पहली आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ गई 20 उम्मीदवारों की, और उसमें से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। क्या गठबंधन अब पूरी तरीके से खत्म? सूची आने का मतलब आप क्या समझते हैं? एक सूची हमारी कल आ गई थी, एक सूची आज आ रही है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी के साथ है। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। ये अहंकारी पार्टी, ये तानाशाही पार्टी, ये भ्रष्टाचारी पार्टी जिसने हरियाणा की शिक्षा को तबाह कर दिया, हरियाणा के हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया, हरियाणा के युवक के भविष्य को तबाह कर दिया, नशे का कारोबार अपने हाथों में ले लिया। आम आदमी पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि हम इस अहंकारी सरकार को सत्ता से बाहर करें। हमने देखा कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस इन्हीं की सरकार आई है। इस बार लग रहा है कि जनता के सामने तीसरा विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उभर रही है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल पूरा मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ, मेहनत के साथ, उनके सेना का एक एक कार्यकर्ता हरियाणा में लगा हुआ है और हरियाणा में एक मजबूत विकल्प के रूप के अंदर उभर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में हमने देखा था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे हरियाणा में। इस बार भी हमने देखा कि कई दौर की बातचीत हुई। सुशील जी, आखिर कहां पर मामला अटक गया? क्यों गठबंधन नहीं हो सका? समय बहुत कम है और 90 विधानसभा पे उम्मीदवार उतारने एक लंबी इंतजार के बाद कल हमने अपनी सूची जारी की। तो मतलब अब गठबंधन के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया कि हम 90 विधानसभा पे लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आखिर पहली लिस्ट तो आ गई आम आदमी पार्टी की। आप लोग कल कह रहे थे कि देर शाम तक लिस्ट आ जाएगी, आज आने की संभावना? दूसरी लिस्ट तैयार है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के अप्रूवल के लिए गई हुई है। आज सुबह जैसे ही अप्रूवल आएगी दूसरी सूची आपके सामने होगी। इसके अलावा जैसा हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर चुनाव लड़ा, पंजाब में सरकार बनाई शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पर, और गारंटियां आम आदमी पार्टी देती है, वो गारंटियां हरियाणा में भी नजर आ रही? हरियाणा में केजरीवाल की गारंटी है बेहतरीन शिक्षा, वर्ल्ड क्लास चिकित्सा, वर्ल्ड क्लास चिकित्सा, दोनों मुफ्त, हर बच्चे को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं मिलता 3000 रुपये महीना, हर महिला को 1000 रुपये महीना, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, दिसंबर 2023 से पहले के सारे बकाया बिजली के बिल माफ। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका, तो क्या दिल्ली में भी फरवरी में चुनाव है, वहां पर भी गठबंधन नहीं होगा? देखिए, गठबंधन लोकसभा स्तर का था, विधानसभा के हर जगह स्थिति अलग अलग है और अभी तक दिल्ली की ऐसी कोई बात नहीं है। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना? 90 सीटों पर। तो देखिए, सुशील गुप्ता जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट आने का मतलब साफ है कि गठबंधन अब नहीं होगा, गठबंधन के सारे दरवाजे पूरी तरीके से क्लोज हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 6 महीने के बाद दिल्ली में भी चुनाव होना, क्या वहां पर भी अलग अलग दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी? और दूसरा यह कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस हम देखते आए हैं, क्या इस बार आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प के तौर पर जनता के सामने पूरी तरीके से उभर पाएगी या नहीं? कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।